तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग डुअल डोर फ्रिज का इन्वर्टर मॉडल का SMPS। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है। पहले इससे हम बेसिक की नॉलेज जानेंगे, इसके पार्ट को हम जानेंगे कि इसका कौन सा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं पीली वाली, ये जो है देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है जो हमारा स्विचिंग का काम करता है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। तो चलिए दूसरे पार्ट को हम देख लेते हैं। तो आपने ट्रांसफार्मर देख लिया, ये मेड इन जर्मन या मेड इन जापान की बनी हुई है। और ये जो ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, ये आपको केवल जापानीज सामान में ही आपको देखने को मिलेगा, ये जो ट्रांसफार्मर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट पे। तो ये कंपोनेंट देख सकते हैं, ये हमारा VDR है। ये VDR है, इसको कुछ लोग MOV भी बोलते हैं। MOV वहाँ बोला जाता है जहाँ की जैसे कि CFL में लगी होती है, LED CFL में, वहाँ MOV कहते हैं क्योंकि वहाँ छोटी वाली लगी होती है। पर बड़े बड़े जो SMPS होते हैं, पावर सर्किट होते हैं, वहाँ VDR होता है क्योंकि वैल्यू डिफेंडर रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अगले नंबर पे आते हैं हम अपने PF पे। ये जो PF देख रहे हैं, ये हमारा 16 एम्पियर का PF है क्योंकि इसी के अंदर हमारा AC इनपुट होता है। और उसके बाद ये हमारी छोटी वाली PF में जाती है जो हमारा 3 एम्पियर की है। यहाँ से होते हुए हमारा जो देख सकते हैं ये कंपोनेंट, यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से होते हुए हमारा करंट जो है इस तरह स्विचिंग होते हुए हमारा आता है। यहाँ एक छोटी स्विच भी लगी हुई है जो आपको दिखाई देगा। और आ जाते हैं हम अपने फंक्शन IC पे। तो यही हमारा जो फंक्शन IC है जो काम करता है। इसकी खराबी ये है कि हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में हमारा लाइट नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये हमारा SMPS डेड हो गया है। तो ये देख सकते हैं, ये 4 और इधर भी 4। तो ये हमारा स्विचिंग का है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा स्विचिंग का काम करता है और स्विचिंग से होते हुए हमारा AC को DC में किस तरह से कन्वर्ट करता है वो देख सकते हैं। क्योंकि पहला नंबर जो ये 4 पिन देख रहे हैं वो हमारा AC इन है और यहीं से हमारा कंप्रेसर में भी जाएगा। इन्वर्टर मॉडल हमारा कंप्रेसर है। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो है इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर है, DC मॉडल हमारा इन है। और ये जो हमारा सेकेंड जो है ये हमारा आउटपुट है किसके लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। हमारा AC यहाँ से इन होते हुए, यहाँ से होते हुए हमारा VDR पे गया। इससे VDR पे गया, हमारा कनेक्शन लाइन आया है यहाँ ट्रांसफार्मर पे, एक पॉल और सेकेंड पॉल पे ये हमारा लाइन आ गया है। और स्विचिंग करके देखिए हमारे इस मॉसफेट पे गया है। ये भी PF है, हमारा कैपेसिटर के तरह का वैल्यूबल है। इसकी वैल्यू होगी, ये 16 एम्पियर में 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट है 16 एम्पियर में। ये भी स्विचिंग की काम करती है। तो हमारा जो पहला AC जो कनेक्शन लाइन आया इसमें आया VDR के थ्रू, और सेकंड लाइन आया इसमें VDR के थ्रू यहाँ, और हमारा चला जाता है ये ट्रांसफार्मर में। उसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन जो होते हुए हमारा चला आता है ये इस स्विचिंग पावर में, ये PF में आ जाता है यहाँ। और ये PF से हमारा होता है क्या, सेकेंड पावर जो निकलता है वो हमारा इसमें आता है, वो फ्रिज के लिए जो ठंडा करता है, चिल करता है। एक यहाँ कनेक्शन निकल गया यहाँ से जंप करके, और दूसरा जो पावर इसमें जो रिले हुआ, एक कनेक्शन यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ जंप करते हुए यहाँ ये यहाँ से एक कनेक्शन है नीचे देखिए। इसके बाद यहाँ से जंप करते हुए यहाँ हमारा आ गया और चला गया क्या, डायोड में। यहाँ 2 डायोड लगी हुई है, देख लीजिए। डायोड नंबर 5 ये पॉजिटिव में गई हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव निकलेगा। और यहाँ देख लीजिए सेकेंड नंबर, यहाँ हमारा एक PF लगा हुआ है, PF 3 वोल्ट में। तो यहाँ एक कनेक्शन गया PF का और एक यहाँ गया PF। ये देखिए यहाँ PF एक कनेक्शन जो है हमारा सेकेंडरी, एक छोटे वाले PF से गया है, और एक कनेक्शन जो हमारा यहाँ आया है एक बड़े वाले कनेक्शन से गया है। तो बड़ा वाला इसमें जो 2 कनेक्शन जो है, एक छोटी PF से है, एक बड़ी PF से है, एक इससे है और एक इससे है। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ थर्ड नंबर है अपने ट्रांसफार्मर पे। तो ये हमारा सपोर्टिंग है, इसका हमारा किसी से लेना देना नहीं है, ये सपोर्टिंग है, देख सकते हैं। ये सपोर्टिंग में दे गया है। इसके बाद जो हमारा जो छोटी वाली PF जो करंट निकला
सॉरी बड़ी वाली करंट से जो पीएफ से निकला, जो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर ये और ये में पैरेलल है और यहाँ नेगेटिव हमारा निकल रहा, क्योंकि डायोड के माध्यम से हमें देखिए यहाँ हमारा निकल गया और स्विचिंग हो गया। ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट थे, ये छोटे छोटे कंपोनेंट पे स्विचिंग हो गया और यहाँ से स्विच होते हुए गया R9, R10, R4 और R2। ये हमारा चारों का चारों हमारा रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारा जो रिफ्ले हमारा जो निगेटिव जो यहाँ से निकला, तो उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा चला गया सेकेंड नंबर पे, यानी कि IC पे। यहाँ से हमारा IC पे पहुँच गया है करंट। अब आते हैं हमारा AC से DC होने की प्रक्रिया में। यहाँ तो हम देख लिए कि हमारा AC आ चुका है इसमें। अब ये स्विचिंग होते हुए जब इसमें करंट आया हुआ है, तो ये देख लीजिए सबसे पहले कहाँ गया हुआ है। हमारा एक कनेक्शन आया हुआ है और ये हमारा गया है पॉजिटिव में, पॉजिटिव ये गया है। और दूसरा हमारा कनेक्शन गया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से निकलते हुए हमारा निगेटिव में, यहाँ हमारा कनेक्शन आ गया हुआ है। ये हमारा इसमें आ गया है और यहाँ से जो ऐसे करके निकल के गया, ये हमारे इसमें आ गया निगेटिव में। और यहाँ से देखिए हमें क्या निकलता है, एक पॉजिटिव लाइन और एक नेगेटिव लाइन, यानी कि ये हमारा ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है। ये देख लीजिए गौर से, ये हमारा ब्रिज इलेक्ट्रीफायर डायोड है। यहाँ से एक हमारा गया है इस पे और दूसरा कनेक्शन हमारा अंदर इंटरनल होते हुए हमारा इस पे चला गया और यहाँ हमारा निकल गया एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहाँ जो हमारा DC जो आया है करंट पर, अब DC को ये फिल्टर करेगा। DC को फिल्टर करने के लिए यहाँ देखिए हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कितने में कितने वोल्ट, तो 1000 UF में 50 वोल्ट। ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है 1000 UF में 50 वोल्ट। ये जहाँ हमारा स्विचिंग होकर जो आया AC से DC, ये हमारे डायोड के द्वारा, तो यहाँ हमारे दे दिया इसको फिल्टर करने के लिए, ताकि आप इस करंट को फिल्टर कीजिए जो आया है AC से DC बनकर। इसमें जो निकली हुई है हमारा एक पॉजिटिव आ गया है इसमें। एक ये ट्रांजिस्टर है, आपको मैं बता दूं, ये एक ट्रांजिस्टर आपको जो दी गई है 78012, ये 78012 12 वोल्ट के लिए है और ये 78055 5 वोल्ट के लिए। तो एक पॉजिटिव लाइन हमारा जो है ना इस 78012 में आ गया। ये देखिए पॉजिटिव इसमें 12 वोल्ट गया और हमारा आउटपुट कितना निकला, 5 वोल्ट। यहाँ देखिए ये 5 वोल्ट निकला है और गया है क्या, कैपेसिटर पे। इसको फिर फिल्टर करने के लिए दे दिया, यहाँ कितने पे, तो ये हमारा 10 UF में, 10 UF में है। कितना वोल्ट है वो हम देख लेते हैं, 63 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट हमारा जो निकला है ट्रांजिस्टर से, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमें 10 UF में 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया गया है। तो क्लियर, यहाँ देखिए पहला हमारा 12 वोल्ट आ गया हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट पे दिया है एक 63 वोल्ट का कैपेसिटर। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हम चलेंगे, इसका हम देख लेते हैं कि कैसे क्या है। इसका कनेक्शन कैसे लिया गया है, यहाँ से यहाँ से। तो आप देखिए 78 जब ये 12 वोल्ट निकल गया यहाँ, तब इस 12 वोल्ट से हमें फिर 5 वोल्ट दिया गया। 5 वोल्ट के लिए हमें देखिए हमारा 5 वोल्ट निकल आया हुआ है और इस 5 वोल्ट में भी एक PF लगी हुई है। देखिए C5, ये देख सकते हैं C5। इसमें भी सेम रेजिस्टेंस, सेम कैपेसिटर लगी हुई है 10 UF में 63 वोल्ट। तो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट में सेम कैपेसिटर है इस दोनों लाइन को फिल्टर करने के लिए। ये सब ज़्यादा होगा
इंडिकेटर लाइट में, बल्ब के इंडिकेटर में। तो यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ ये पैनल लाइन पे। इस पैनल लाइन का क्या यूज है जो यहाँ से निकली हुई है, ये सारी की सारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि इससे जो 12 वोल्ट आई है उसको फिल्टर करते हुए, यानी कि उसके 12 वोल्ट के दबाव को रोकते हुए उसको जितना वो एलईडी पे जाएगा उतना वो क्षमता के अनुसार उसको देगा और वही काम करेगा ये 5 वोल्ट वाला भी। तो R11, R12, C1 ये कैपेसिटर ही है, फिल्टर वाली रेजिस्टेंस ही है। और ये आपको मैक्रो रेजिस्टेंस ये देख सकते हैं, सब तरह का यूज किया गया है। इंडिकेटर के लिए ये लाइन है, ये भी इंडिकेटर के लिए। अब आते हैं हम, ये आईसी हमारा बच गया है। ये आईसी होता है हमारा क्या, ये हमारा स्विचिंग का काम करता है। अब स्विचिंग किस तरह से करता है वो हम जानेंगे। आप देख लीजिए, ये हमारा डीसी से एक टर्न होते हुए हमारा एक कॉल पे आया है आईसी पे, और एक तरफ से हमारा एसी से आया हुआ। तो होता है क्या, जब हम एसी से डीसी इसमें देते हैं और इस तरह में डीसी हमारा फिल्टर होते हुए भी यहाँ इस आईसी में जाता है, तो जितने का हमारा मान होता है उस आईसी में ये क्या होता है, हमारा जो घटता बढ़ता है ना वोल्टेज, तो उसको क्या करता है, उसको पूर्ति करने के लिए क्या करता है, ये तुरंत यहाँ से ये वापस रिले ये हमारा भेज देता है, करंट हमारे वापस कर देता है यहाँ। और यहाँ से वापस करते हुए फिर क्या करता है, ये इससे रिले में आ जाता है, ये रिले में आ जाता है। ये हमारा कैपेसिटर रिले जो है इसमें आ जाता है, और ये क्या करता है, जो हमारा घटता है वो करंट को क्या करता है, पूर्ति करता है उस अनुसार। और ये फिर करंट को झटका देकर फिर से हमारा ये क्या करता है, प्रेशर के साथ ये हमारा देता है। तो इस क्रम में इसका क्या काम है, ये चक्र की तरह घूमता है। यानी कि हमें इस सेक्शन में अगर वोल्टेज की कम बेसी की बढ़ोतरी होती है तो ये आईसी जो है हमारा स्विचिंग का काम करता है, वोल्टेज को स्विच करने के लिए। और ये हमारा फिर से वापस करके यहाँ से ये एक तरह से ये मैसेज देता है इसको कि हमें वोल्टेज की कमी है, हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, अब हमें फिर से वोल्टेज ज़्यादा दीजिए। और यहाँ से हमारा वोल्टेज निकल कर ये हमारा रिले में जाता है, और रिले फिर क्या करता है, हमें बूस्टर देकर फिर से हमें बूस्टर देकर फिर से हमें ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करता है। तो इस तरह से हमें हमारा ये डबल डोर का जो है फ्रिज का पीसीबी काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में कि इसमें जो अगर लाइन नहीं आता है तो हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब होगा। लाइन नहीं आने के कारण हो सकता है ये हमारा वीडीआर शॉर्ट होगा, जिसके कारण लाइन नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारा ये बड़ा वाला जो है ये रिले है वो हमारा ख़राब हो सकता है। कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी कह सकते हैं, रिले भी कह सकते हैं, छोटा भी ख़राब हो सकता है। और इन केस बहुत ज़्यादा केस में ये हमारा ख़राब होता है, और ये सब देख कर फिजिकली आप पता कर सकते हैं कि ये ख़राब नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे रिपेयरिंग करना सीखेंगे कि वोल्टेज कितना देता है और कैसे कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा वो भी हम बताएंगे।